हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आई होप कि सारे बच्चे भी थोड़ा सा वेट कर रहे थे, क्योंकि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है सेंटेंस करेक्शन का। आप जानते हैं कि वाक्य अशुद्धि शुद्धि जो होती है वो हर पेपर में आती है, फिर आपका बीपीएससी हो, केवीएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो, ठीक है ना, सी टैटो, इनफैक्ट तो हर जगह ये प्रश्न पूछा जाता है। और इनफैक्ट क्वालिफाइंग में, पीआरटी में, टीजीटी में, पीजीटी में, हर लेवल के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो क्या सभी बच्चे तैयार हैं? जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स। बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे आप किसी भी हालत में इग्नोर कर ही नहीं सकते। ओके, हाँ जी, सारे बच्चे ज़रा जल्दी से रेडी हो जाइए, लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो किसी भी सोशल मीडिया पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों का डाउट था, फिर एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों का डाउट था। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप हमें हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं 7611101101 या फिर 9697888844 यहाँ पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी हर क्वेरी जो है वो सॉल्व करेगी। चलिए, तो जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, अब उस पर आते हैं कि सेंटेंस करेक्शन। फ्रेंड्स, क्या होता है जब भी कोई भाषा होती है वो बोलने में चाहे जैसी मर्जी हो, लेकिन उसका एक शुद्ध रूप होता है, एक मानक रूप होता है, जिसे हम कहते हैं भाषा का स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि एक्सेप्टेबल होता है, परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण होता है। तो एक भाषा वो है जो हम बोलते हैं, एक भाषा वो है जो परीक्षा के आधार पर सही होती है, जिसमें सारे व्याकरणिक नियम होते हैं। अब इसमें जो शुद्ध वाक्य के लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि वाक्य में भाई लिंग सही होना चाहिए, कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सही ध्यान हमें रखना है। वचन, एक वचन, बहुवचन, जैसे कि अब लड़की खाना खाती है, अब ये तो नहीं कहेंगे ना लड़की खाना खाता है, तो वहां पे लिंग संबंधी शुद्धि हो जाती है। उसी प्रकार फिर वचन संबंधी शुद्धि, वचन, एक वचन, बहुवचन, जैसे कि भारत एक बहुत अच्छे राष्ट्र हैं। अब भारत तो एक ही राष्ट्र है ना, तो साथ हैं कैसे हो सकता है, तो वो तो बहुवचन का हो गया, तो वहां पे वचन संबंधी शुद्धि आ गई। फिर आपकी कारक संबंधी शुद्धि आती है। वैसे आपको याद होगा कि अभी हमने मंडे या ट्यूसडे को आपका ये सेशन लिया था, है ना, कि लिंग वचन के आधार पे क्रिया कैसे बदलती है। उस दिन भी हमने आपके साथ वाक्य शुद्धि के प्रश्न किए थे। तो आज वैसा ही सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन आज थ्योरी बस ये थोड़ी सी है जो आपके सामने अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद केवल और केवल प्रश्न है। तो सभी बच्चे जरा जल्दी से आ जाइए प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, हाँ जी। उसके बाद फिर आता है कारक। अब कारक फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? कारक आप जानते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब। अब जैसे मैं कहूं मुझे तुमको बुलाना था, मुझे तुमको बुलाना था। अब ये हम जनरली बोलते हैं अरे यार मुझे तुमको बुलाना था, लेकिन इसका सही रूप क्या होगा? मुझे तुम्हें बुलाना था, तुमको नहीं, तुम्हें। तो ये क्या है कि को विभक्ति एक्स्ट्रा लगाई हुई है। जैसा कि तत्पुरुष समास में कल हमने समास किया था कि समास चिन्ह जब लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर आता है क्रिया का। खैर क्रिया तो लिंग वचन कारक के आधार पर ही बदलती है, तो अल्टीमेटली क्रिया में इन तीनों चीजों का ही हो जाता है। अब फिर आता है सही शब्द प्रयोग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सही शब्द प्रयोग। अब जैसे मैं कहूं वो बहुत ही तेज, जैसे हम कहते हैं कि वो बहुत ही तेज शोर मचाता है। अब शोर जो है वो तेज मचाया जाता है क्या, कि वो बहुत ही तेज शोर मचा रहा है? शोर शोर होता है, तो इसलिए वो शब्द गलत है। तो वहां पे जब सही शब्द का प्रयोग अगर नहीं होता तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। और लास्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आता है पदक्रम। ये पदक्रम क्या होता है फ्रेंड्स? पद का मतलब होता है क्रम, ये शब्द, और क्रम का मतलब होता है सीरीज, कि शब्द अगर आगे पीछे हो जाएं तो वो भी बहुत बड़ी समस्या होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं नाम है ईशा मेरा, मैंने क्या कहा? नाम है ईशा मेरा। क्या ये सही वाक्य है? नहीं, शब्द जंबल सेंटेंसेस, जंबल सेंटेंसेस रहते हैं। होना चाहिए था मेरा नाम ईशा है। उसी प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ये जो संज्ञा और सर्वनाम हम करते हैं हमेशा, सर्वनाम क्या होता है कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, सर्वनाम को पहले लिखते हैं और संज्ञा को बाद में। जैसे कि उसने मैंने उसे बुलाया था पर रमेश नहीं आया। मैंने उसे बुलाया था पर रमेश नहीं आया। अब मैंने सर्वनाम पहले लिखा है, संज्ञा बाद में। होना क्या चाहिए था? मैंने रमेश को बुलाया था पर वह नहीं आया। तो संज्ञा पहले आएगा, सर्वनाम मतलब उससे रिलेटेड सर्वनाम जो है वो बाद में आएगा। तो ये संज्ञा सर्वनाम की भी जो सीरीज है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आपको पदक्रम की बात बताई, तो वहां पर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, हिंदी वाक्य की संरचना।
कितने बच्चों को पता है हिंदी वाक्य की सही संरचना क्या होती है? जरा जल्दी से लिखेंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट फ्रेंड्स। ये लास्ट चीज है, बस इसके बाद हमें क्वेश्चंस ही करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस। आप कह रहे हैं कि आप नई स्टूडेंट हैं, आपको पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगी? अब जैसे परसों की जो महा मैराथन थी, वहां मैंने कंडीशन लगाई थी कि अगर 1000 से ज़्यादा लाइक्स हो जाएं तो पीडीएफ शेयर हो जाएगा। वो कल शेयर हो गया टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन बाकी जो पीडीएफ हैं सर, पीडीएफ्स हैं वो आपको टीचिंग परीक्षा की ऐप पर मिलेंगे, ठीक है, वो भी पेड बैच स्टूडेंट्स को। चलिए, अब ये कर्ता कर्म क्रिया ऐसे नहीं लिखना फ्रेंड्स, लिखना है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ये होती है हिंदी वाक्य की सही संरचना। अंग्रेजी में क्या होता है? अंग्रेजी में कर्म बाद में जाता है, क्रिया पहले आता है। अब जैसे हिंदी का वाक्य में क्या कहती हूं कि मैं पंखा चला रही हूं, ठीक है, मैं पंखा चला रही हूं। अब यहां पे क्या है? चला रही हूं, यह है आपकी क्रिया पूरी की पूरी। चलाने का काम किसने किया? मैंने, मैं हूं कर्ता। और मैंने क्या चलाया? मैंने पंखे को चलाया, पंखा है आपका कर्म। तो ये होता है सही आपका जो वाक्य का निर्माण, कि कर्ता सबसे पहले, फिर कर्म, फिर क्रिया। उसी प्रकार मैं खाना खा रही हूं, तो मैं कर्ता, खाना कर्म, खा रही हूं क्रिया। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पदबंध की बात करते हैं फ्रेंड्स, पदबंध की, तो पदबंध में जब भी आपका क्रिया पदबंध होता है, क्रिया पदबंध वाक्य का सबसे आखिरी भाग होता है। ये सबसे बड़ी पहचान है फ्रेंड्स, कि अगर आपको पदबंध पहचानने में थोड़ी समस्या होती है, तो जब भी वाक्य के सबसे अंतिम भाग को अंडरलाइन किया गया है, दैट मीन्स वो क्रिया पदबंध है, क्योंकि लास्ट में आपकी क्रिया ही आएगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है बता दीजिए, क्योंकि फिर हम प्रश्न प्रारंभ करेंगे। सारे बच्चे जल्दी से बताइए। कोई बच्चा लेट नहीं हुआ फ्रेंड्स, कोई बच्चा लेट नहीं हुआ। आज सेशन ही थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ है, ओके, आपका कुछ मिस नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो कोई समस्या नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आते हैं सीधे सीधे अभ्यास प्रश्नों पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा का अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं, जैसे अगर बच्चे पूछ रहे थे मैम पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ तो फ्रेंड्स पेड बैच स्टूडेंट्स को मिलेगा, जिसमें सारे नोट्स बने हुए हैं, सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स भी हैं। तो वो उसका जो है आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा फ्रेंड्स। 60% डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा होता है, 50 से ज़्यादा ही होता है। और उसका कूपन कोड क्या है? लक्ष्य 60। देखिए, लक्ष्य 60, जो कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए फिर प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, आपके दर्शन से मेरा मन गदगद हो गया, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? ट्राई कीजिए। आपके दर्शन से मेरा मन गदगद हो गया। अब आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जल्दबाजी मत कीजिएगा। आज का जो सेशन है उसमें पूरा दिमाग लगाकर शांति से सही, ठीक है ना, उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपको सही उत्तर देना आ गया, स्पीड फिर आप धीरे धीरे इंक्रीज कर लेंगे, इतना मुझे भरोसा है। आपके दर्शन से मेरा मन गदगद हो गया। विकल्प बताइए फ्रेंड्स, ठीक है ना, ए बी सी डी विकल्प बताइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने यूट्यूब पर भी देखा है, मैंने पेड बैच में भी देखा है कि आपके दिमाग में बी ऑप्शन है, लिखते आप सी ऑप्शन है, मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आप सी ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि गलत है फ्रेंड्स, गलत है सी ऑप्शन। सबने सी ऑप्शन दिया। अब जितने बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है आप सही हैं। क्यों? आपके दर्शन से मेरा मन गदगद नहीं हो गया, आपके दर्शन से मैं गदगद हो उठा। तो यहां पे मेरा मन आना ही नहीं था, आपके दर्शन से मैं गदगद हो गया या गदगद हो उठा। गदगद यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्न, ठीक है, गदगद मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना, ठीक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन आएगा। ध्यान से देखिए कि आपके दर्शन से मैं गदगद हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर बी ऑप्शन था। इसलिए मैंने कहा आज मुझे स्पीड कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स, आज आप आराम से क्वेश्चन कीजिए। आज हमें स्पीड पर नहीं, आज हमें ये लॉजिक्स पर और एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। अगला देखिए, कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े, कोई त्रुटि नहीं, इस वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? ए बी सी डी ट्राई कीजिए सभी बच्चे। इस वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है?
जी, वीरता के साथ लड़ी। कि कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े नहीं, लड़ी। सेना जो है, सेना स्त्रीलिंग शब्द है। सेना खड़ी है, सेना तैयार बैठी है, या फिर सेना लड़ रही है। सेना एक स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धि थी, और किस भाग में अशुद्धि है? सी ऑप्शन में, ये सी भाग में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होना था। ओके अच्छा, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, मैंने तो बिल्कुल सीरीज वाइज लिखा है ABCD। एग्जामिनर ये नहीं करेगा। एग्जामिनर आपको क्या करेगा? वो जम्बल्ड कर देगा। जैसे कि ABCD ऑप्शन में भी जानते हो क्या करेगा? BCAD। अब जानते कंफ्यूज आप कहाँ होंगे? आपको पता है कि C, ये जो C पार्ट है इसमें गलती है। अब C जो है वो B ऑप्शन में है। अब CB में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। सभी बच्चों को पता है ना कि अगर सी ऑप्शन, सी वाले पार्ट में गलती है तो सी वाला पार्ट बी ऑप्शन में है, तो आपको बी ऑप्शन चूज करना है। ये बी सी के चक्कर में हो जाएगा काम। सभी को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? जी, यही चीज होती है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये बच्चा कोई मिस नहीं करेगा बात को। आगे देखिए अगला वाक्य, वह तो गया किंतु वह उसकी पुस्तक नहीं ले गया। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? सभी बच्चे ट्राई करेंगे प्लीज। और मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये हर लेवल के लिए फ्रेंड्स, बार बार हमें लगता है ना जैसे अलंकार छंद वगैरह के प्रश्न हैं वो तो टीजीटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस करेक्शन है फ्रेंड्स, ये आपका क्वालिफाइंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिफाइंग में ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, फिर आपका केवीएस के लिए, DTPSB के लिए, ठीक है ना, आपका हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पेपर के लिए। अब बी ऑप्शन कह रहे हैं, वह तो गया किंतु वह अपनी पुस्तक नहीं ले गया, उसकी नहीं अपनी। या फिर चलिए अगर ये होता कि भाई किसी और की पुस्तक है, वो भी मान लेते हैं। वह तो गया किंतु उसकी पुस्तक नहीं ले गया, फिर वहां पे वह शब्द दोबारा नहीं आना था। वह सर्वनाम एक बार प्रयुक्त हो चुका है तो वह शब्द दोबारा नहीं आएगा। तो उसकी भी आपका सही था। चलिए अपनी भी एक बार को कैंसिल कर दीजिए, उसकी भी अगर हम माने तो दोनों ही तरीके से आपका बी ऑप्शन ही गलत था। ओके आगे देखिए, फिर निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं कि एक ही वाक्य को मॉडिफाई करके बदल बदल के विभिन्न रूपों में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। हाँ चलिए, मैं वही आपको कह रही हूँ सतिंदर जी कि अगर उसके शब्द है तब भी वहां पर वह नहीं आना था, कि वह तो गया परंतु वह, तो ये जो रिपीटिशन है ना सर्वनामों की वो नहीं होनी चाहिए, तो वह शब्द दोबारा नहीं आएगा। ओके अब यहां पर देखिए कि उसने जल्दी घर जाना था, उसने जल्दी घर जाना है, उसे जल्दी घर जाना होगा। अब ये भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, वाक्य कौन सा सही है? अब जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है सही चूज किया, क्योंकि उसने नहीं उसे जल्दी घर जाना होगा, यहां पे कारक संबंधी अशुद्धि थी। कारक संबंधी अशुद्धि की, उसने नहीं केवल उसे, ने विभक्ति लगाने की जरूरत नहीं थी। ओके यहां मैं आपको फ्रेंड्स ये कारक संबंधी अशुद्धि ये सब चीजें भी क्यों बता रही हूं, पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, पुरुष संबंधी, इस तरीके से। अगला, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्लीज ट्राई कीजिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? और जल्दी जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें सेशन मिलता नहीं है, सेशन का पता नहीं चलता। फ्रेंड्स उसका कारण ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगे अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो। हाँ जी, अब यहां पर आप किधर को जा रहे हैं, को गलत, आप किधर को जा रहे हो, को गलत, और हो भी नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं, ये वाक्य बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, और प्लीज किसी वाक्य में आपको कोई समस्या हो पूछ लीजिएगा। अगला, अब यहाँ पे वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? फिर से वैसा ही प्रश्न,
वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? वो कह रहे हैं मैम टेलीग्राम पर समास के क्वेश्चन कहाँ से लाए थे इतने हार्ड? भाई ऐसा कोई हार्ड नहीं था। वहां पे अगर आपको किसी क्वेश्चन में, अच्छा मैं आप सभी को बता दूं, जैसे हम टेलीग्राम पे क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं, जहां पे हम क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं वहां पर अगर आपको लगता है कि भाई इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, समझ में ही नहीं आ रहा, आप एक काम कर सकते हैं, वहां पर आप जो इमोजीज होती है ना, इमोजीज में आपको ऐसे सोचने वाला इमोजी होता है ना, वो बना सकते हैं, उससे मुझे पता चल जाएगा और फिर मैं उस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे दे दूंगी। ये हम कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, जल्दी से। अब इन दोनों में केवल यही अंतर है और कोई त्रुटि नहीं। अब फ्रेंड्स ये वाक्य सही है, ठीक है ना? ये वाक्य सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं थी, करेक्ट ऑप्शन आपका डी आना था। हर वाक्य गलत नहीं होता ना। ठीक है, वैसे तो कई कई बार लगता है कि भाई केवल शब्द नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी ये वाला वाक्य ये सही हो सकता है। आगे, अब इस वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? ठीक है, तो कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं फ्रेंड जो सही होते हैं, जिनमें कोई अशुद्धि नहीं होती, तो ये मत समझिएगा कि वाक्य में शुद्धि निकालनी ही निकालनी है। कभी कभी वाक्य सही भी होता है। जी, अब क्या है? जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। जी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, कि शरीर की शोभा बढ़ जाती है, लिंग संबंधी शुद्धि। वेरी गुड। अब जैसे लालित्य आ जाता है, ये सही है कि जो लालित्य है, लालित्य, औचित्य, औदार्य, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, तो ये तो सही है, लेकिन बी ऑप्शन आपका गलत था, तो बी ऑप्शन यहां पर आपका सही आना है। ठीक है, अगला देखिए, इस वाक्य के किस भाग में शुद्धि है? ट्राई कीजिए। इनके गौर वर्ण होने की दो कहानी प्रचलित हैं। आप कह रहे हैं इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कि सी कौन सा और डी कौन सा। फ्रेंड्स यही तो ट्रिक है, पेपर में आपको प्रश्न ये आपकी मर्जी से प्रस्तुत किया जाएगा कि पेपर में एग्जामिनर कैसा प्रश्न दे। पेपर में एग्जामिनर ऐसे इस प्रकार से भी वाक्य दे सकता है, अब वो आपकी समझ पर है, क्योंकि आपको नहीं, जितने लाखों करोड़ों बच्चे पेपर दे रहे हैं सबको प्रश्न ऐसा ही मिलेगा। अब उस प्रश्न को पढ़कर आप समझ कितना पाते हैं ये आपके ऊपर है, यही तो कंपटीशन है। ओके, क्योंकि तैयारी तो सारे करके आ रहे हैं। चलिए भाई आगे, गौर वर्ण, आहा गलत है फ्रेंड्स। इनके गौर वर्ण होने की दो कहानियां प्रचलित हैं। चलिए मैं मानती हूं एक बार को गौर नहीं गौड़ हो, ठीक है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो है, और गौर वर्ण, गौर वर्ण क्या होता है? गोरा रंग। वो गौड़ वर्ण, वो जो जाति है वो एक अलग है। इनके गोरा रंग होने की, वो गौर वर्ण होता है गोरा रंग, गौर मतलब गोरा होता है, तो दो कहानियां। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, सभी बच्चों को ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई ए ऑप्शन में थोड़ा बहुत कहीं चेंज हो सकता था, लेकिन फिर भी वो सही है। लेकिन जो चीज हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, कि जैसे दो कहानियां प्रचलित हैं, वचन संबंधी अशुद्धि, तो दो कहानी नहीं आएगा, दो कहानियां आएगा। ये वो अशुद्धि है जो प्रमुख अशुद्धि है। बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आएगा। ओके, तो कभी कभी ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं, स्थिति के अनुसार हमें उत्तर देना पड़ता है। ओके, आगे देखिए, फिर यहां पर किस भाग में शुद्धि है? कि सत्य तो यह है कि उसके सभी षड्यंत्र और कुहृदयता का मूल कारण उसकी धनलिप्सा ही है। ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाक्य अशुद्धि करवा रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से आपको प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, एक्सेप्शनल सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, अगर वैसे सिचुएशन आए उससे आपको हैंडल कैसे करना है। तो यहाँ पर जो हम लाइव सेशन में तैयारी करते हैं, हम ओवरऑल तैयारी करते हैं हर स्थिति की, कि प्लान ए भी तैयार हो, प्लान बी भी तैयार हो, प्लान सी भी तैयार हो। ओके, हाँ जी, देखिए, सत्य तो यह है कि उसके सभी षड्यंत्र और क्रूर हृदयता का मूल कारण उसकी धनलिप्सा ही है। चलिए, बी ऑप्शन कह रहे हैं क्रूर सही है फ्रेंड्स, क्रूर सही है, लेकिन क्रूर हृदय होना चाहिए, हृदयता कुछ नहीं होता।
ये जो ता प्रत्यय था ये गलत था। ठीक है, जो हृदयता है, हृदयता कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, क्रूर शब्द सही है कि क्रूर हृदय, क्रूर हृदय सही है, लेकिन हृदयता ता नहीं आना चाहिए था। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका? बी ऑप्शन। सभी को क्लियर है ये चीज? और धन लिप्सा का मतलब क्या होता है? लिप्सा मतलब होता है इच्छा, लालच, कि धन का लालच। ठीक है, ध्यान से एक बार देखिए जी। हम्म हम्म हाँ जी, चलिए। मैम मूल भी होता तब जब कारण नहीं होता। ओके, है में अनुस्वार भी होगा ना? अच्छा, यह तो सत्य है कि उसके सभी षड्यंत्र और क्रूर हृदय का मूल कारण, फ्रेंड्स हृदय का मूल कारण, मूल कारण एक ही है, तो यहाँ पे केवल है ही आएगा, है नहीं आएगा। एक बच्चा पूछ रहा था यहाँ पे है, ये आएगा नहीं। उन इन दोनों चीजों का मूल कारण एक ही था। ओके, आगे देखिए। फिर इस वाक्य में किस भाग में शुद्धि है? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और वाक्य का घोर संबंध है। सभी बच्चे ट्राई कीजिए प्लीज। एक एक प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि हर वाक्य में आप कुछ नई चीज सीख रहे हैं। घनिष्ठ, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, घोर नहीं आएगा, चाहे गहरा आएगा चाहे घनिष्ठ आएगा, लेकिन घोर नहीं आएगा। वेरी गुड, तो सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो गया। तो ये चीज है, प्रैक्टिस के जरिए आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे देखिए। उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी और कोई त्रुटि नहीं। जी, धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं ना राधिका, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, अनेक ये तो बिल्कुल सही है, अनेक का बहुवचन है तो विद्या नहीं विद्याएं सीखी, विद्याएं। यहां पर सी ऑप्शन में आपके त्रुटि थी। उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी या फिर उसने अनेक विद्याएं सीखी, लेकिन मेन चीज क्या थी कि चाहे अनेक प्रकार की चाहे अनेक, लेकिन विद्या नहीं विद्याएं आना था। वो आप कर सकते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि जो विद्या शब्द है वो तो एक वचन ही होता है हमेशा, नहीं। विद्याएं जैसे कि धनुर्विद्या, फिर आपकी जैसे कहते हैं कला विद्या, मतलब बहुत सारी विद्याएं होती हैं। अगला, आपका मित्र जिसे आप भेजे थे मुझसे मुझसे मिला था और कोई त्रुटि नहीं, किस भाग में शुद्धि है? और किसी भाग में शुद्धि नहीं है तो डी ऑप्शन। ध्यान से देखिए, मैं साइड में होती हूं। हाँ जी, आपका मित्र जिसे आप भेजे थे मुझसे मिला था। अब जिसे आप भेजे थे ये वाक्य बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, जिसे आप भेजे थे, जिसे आपने भेजा था। ठीक है, जिसे आपने भेजा था ये वाक्य आपका सही है। ओके, नहीं जिसको नहीं फ्रेंड्स, ये देखिए जिसे आप भेजे थे नहीं, जिसे आपने भेजा था ये आएगा सही। ओके, जिसे आपने भेजा था, जिसको नहीं। अगला देखिए। स्टेशन पर उतरते ही अखिल ने इस प्रकार देखा मानो कोई उसे लेने गया हो। कौन सी त्रुटि, किस भाग में त्रुटि है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल साइड में हूं फ्रेंड्स, आप आराम से देखिए। हाँ जी, सारे बच्चे देखेंगे जी। अब इस प्रकार देखा मानो कोई उसे लेने चले गए। मैं कहती हूं एक बार को कि गया हो, लेकिन लेने आया हो। अब यहाँ पे हो लिखा है, हो बहुवचन, तो यहाँ पे बहुवचन तो नहीं आएगा ना, एक वचन ही आएगा। तो हो तो आना ही आना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, आना ही आना है। तो कुछ चीजों में आपको खुद को कंफ्यूज करना ही नहीं है। आगे देखिए। फिर यह कदम असंभव सा प्रतीत होता है कि सामने शिकार देखकर भी शेर चिंघाड़ना शुरू ना करे और कोई त्रुटि नहीं, किस भाग में शुद्धि है? सभी बच्चे ट्राई कीजिए प्लीज, मैं बिल्कुल साइड में हूं।
ठीक है, तो वाक्य के इधर उधर होने से भी बिल्कुल वाक्य अर्थ बदल जाता है। वेरी गुड। देखिए कितनी जल्दी पकड़ा है, कितनी जल्दी पकड़ा है। शेर चिंघाड़ते नहीं हैं, शेर दहाड़ते हैं। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, वेरी गुड। अच्छा, चिंघाड़ता कौन है जरा ये बताइए, क्योंकि ये पशुओं की जो ध्वनि है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, चिंघाड़ता कौन है जल्दी से बता दीजिए। देखते हैं किसका सबसे पहले उत्तर आता है। अरे ऊंट नहीं, खैर ऊंट भी कोई चिंघाड़ते हैं। हाथी, हाथी चिंघाड़ते हैं। यहाँ पे आपका सही आएगा, हाथी चिंघाड़ते हैं। ओके, अगला देखिए। फिर क्षमा कीजिए मैं कल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैंने कानपुर जाना है और कोई त्रुटि नहीं। बताइए कानपुर किस किस को जाना है। क्षमा कीजिए मैं कल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैंने कानपुर जाना है, तो बिल्कुल सही पहचाना कि मैंने नहीं, मुझे कानपुर जाना है। मैंने की जगह आएगा मुझे। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को। तो मतलब अशुद्धियों में फ्रेंड्स ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप पहचान सकते हैं और ऐसे प्रश्नों को सही भी कर सकते हैं। अगला, फिर वही वैसा ही प्रश्न है आपके सामने, ट्राई कीजिए। एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया, कोई त्रुटि नहीं। अब मैं जानती हूं जैसे यहां पर समस्या आ रही है, यहां पे सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं और मैं समझ सकती हूं कि इधर उधर वो हो सकता है। गांव पहुंच गया, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। ये जो है ना, अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं ए ऑप्शन कि मैं सुबह घर से निकला, निकल पड़ा। चलिए एक बार को ना ये चीज़ छोड़ दीजिए, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें एक ऐसी गलती ढूंढनी है जो गलती ही है, जिसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव पहुंच गया। गांव में नहीं, में शब्द नहीं आना था, वो एक्स्ट्रा वर्ड था, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो गांव पहुंच गया, तो यहाँ पे में शब्द नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स जी। यहां तक कोई समस्या हो तो बता सकते हैं सभी बच्चे। किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार का आपके मन में संशय हो, संदेह हो, आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, हम भी यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अरे वॉइस ही नहीं है भाई, सभी को वॉइस आ रही है फ्रेंड्स, तभी सेशन चल रहा है। प्लीज आप एक बार रिफ्रेश करके देखिए अगर ये चीज आप तक पहुंची तो। ठीक है, हाँ जी, आगे देखिए। फिर वैसा ही प्रश्न ट्राई कीजिए सारे बच्चे। अच्छा, वो कह रहे हैं हमें घोर समस्या है। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना भाई, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। ठीक है ना, तो बस वही अभ्यास करते रहिए, हर वाक्य में आपको नई चीज पता चल रही है, तो वही लाभ होता है। कि उसे आशा है कि वह असफल हो जाएगा। अरे भैया, आशा सकारात्मक शब्द है, अब वह असफल हो जाएगा, यहाँ पे आशा नहीं आएगा, ये होगा उसे आशंका है। आशा नहीं, उसे आशंका है। उसे ये ठीक है ना, संदेह भी नहीं आएगा, उसे आशंका है कि वह असफल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में आपकी गलती थी। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगला देखिए। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि मैम यहाँ पे ना बी ऑप्शन आएगा, कि असफल नहीं सफल आएगा। ये डिसाइड करने वाले आप कौन है भाई, कि वो सफल होगा या असफल होगा, ये बताया गया है, इसको आपको अपनी मर्जी से चेंज नहीं करना फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसे आशा है, कि मैम आशा है तो पॉजिटिव वर्ड नहीं, यहाँ पे सफल का असफल ही रहेगा, लेकिन जो शब्द प्रयोग संबंधी शुद्धि है वो गलत होनी है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। फिर वैसा ही प्रश्न एक बार ट्राई कीजिए। हंस रहे हैं, बताइए। अरे हंसना नहीं, यही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो पेपर में नंबर कटवा देते हैं। ठीक है ना, वो कहते हैं ना जो चींटी होती है देखने में बहुत छोटी है, लेकिन अगर चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए ना तो बहुत परेशान करती है। ठीक है ना, तो इसलिए
ये छोटी छोटी गलतियां ज्यादा दुख देती हैं, बड़ी गलती तो हमें सामने दिख ही जाती है। अब माता अपने बालक को रोता देखकर वह विकल हो जाती है, कौन सी या कोई त्रुटि नहीं है। अब देखिए फिर ए बी सी डी चारों विकल्प यहां पर आ चुके हैं, यानी कि इस वाक्य में भी आपको डाउट है। एक बार शांति से इस वाक्य को दोबारा पढ़िए, छोटा सा वाक्य है फ्रेंड्स। माता अपने बालक को रोता देखकर विकल हो जाती है, इसमें वह शब्द कहां से आ गया, ये वह शब्द घुसा कहां से है फ्रेंड्स, ट्राई कीजिए कि माता अपने बालक को रोता देखकर विकल हो जाती है। विकल यानी कि व्याकुल, दोनों ही सही हैं, विकल भी सही है, व्याकुल भी सही है, लेकिन वह शब्द तो आना ही नहीं था। तो ये है आपका सी ऑप्शन। ओके, कि ये शब्द फालतू में घुसा पड़ा है, इसे निकालना है। आगे देखिए, फिर अब यहां से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जैसा हमने पहले भी किए थे कि यह कार्य बहुत आवश्यक होते हैं, इसमें कौन सी अशुद्धि है, इसमें कौन सी अशुद्धि। अब जैसे आप कह रहे हैं कि मैम विकल नहीं परेशान, वो आपको नहीं डिसाइड करना फ्रेंड्स। विकल शब्द का मतलब भी व्याकुल ही होता है। विकल, व्याकुल, बेचैन, परेशान, ये सारे समानार्थी हैं। वो शब्द बदलने से कुछ नहीं होगा, वहां पे जो वह शब्द घुसा पड़ा था उसे हटाना था। ठीक है, अब जी बिल्कुल सही यहां पर है फ्रेंड्स आपकी वचन संबंधी शुद्धि की, यह कार्य बहुत आवश्यक होते हैं नहीं होता है, या फिर वे ये कार्य बहुत आवश्यक होते हैं। तो दोनों ही केसेस में वचन संबंधी अशुद्धि है। चाहे इस बहुवचन के अनुसार उसे बहुवचन बना दीजिए, चाहे उस एक वचन के अनुसार इसे एक वचन बना दीजिए, दोनों तरीके से वचन संबंधी अशुद्धि ही होगी। अगला, इस कार्य वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, ट्राई कीजिए। अब जिन बच्चों ने हमारा वो लिंग क्रिया वाला विषय देखा था, सेशन देखा था, उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, और इसीलिए हम कहते हैं हर सेशन दूसरे सेशन से रिलेटेड होता है। जिन्होंने कल का सेशन नहीं देखा था उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस की है, समास वाली। भावुकता हर व्यक्ति में नहीं मिलता। अब लिंग संबंधी, क्योंकि भावुकता, भावुकता यानी इमोशंस, ठीक है, तो भावुकता जो होता है वो होती है, कि नारियों में अधिक भावुकता होती है, ठीक है, तो होता नहीं, मिलता नहीं, मिलती, तो यहाँ पे लिंग संबंधी शुद्धि आएगी। अगला, मैंने कुछ फलों को खरीद लिया, इस वाक्य में कौन सी शुद्धि है। अच्छा, बाद में देखा था सेशन, कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं सेशन को चाहे लाइव देखिए चाहे बाद में देखिए, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट सेशन है, मतलब सारे सेशन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं तो यही कहूंगी, तो उनको मिस मत करिए, जब भी समय मिले जरूर देखिए। जैसे एक होता है कि भाई कुछ लोग काम करते हैं, कुछ जैसे गृहिणियां हैं, वो क्या करती हैं कि पूरे मतलब कि जैसे हफ्ता भर तो नहीं काम होता, लेकिन वीकेंड पे वो कुछ समय निकाल लेते हैं और वीकेंड पे सारे सेशन एक साथ देख लेते हैं फटाफट करके, वो भी कर सकते हैं, वो विकल्प भी है आपके पास। ठीक है भाई, वैसे एक महत्वपूर्ण कार्य तो रह ही गया था भाई, आज से सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है, तो हमारी ये आपको क्या कहते हैं कि अब विशेष हैं, आपको शुभकामनाएं हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, जल्दी से पेपर की नोटिफिकेशन आए और आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिले, ठीक है ना, ये हमारी मनोकामना है, हमारी इच्छा है। चलिए, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने कुछ फलों को खरीद लिया, अब फलों को, ये को विभक्ति नहीं आनी थी, मैंने कुछ फल खरीद लिए, क्या वाक्य आना चाहिए था, मैंने कुछ फल खरीद लिए। ओके, ऐसे आना चाहिए था कि मैंने कुछ फलों को खरीद लिया, वो वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, कारक संबंधी अशुद्धि। अगला, सोहन बहुत ही तीव्र बालक है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। वो कह रहे हैं इस जन्म में ये इच्छा पूरी होगी, नहीं होगी भाई, इस जन्म नहीं, हम तो कह रहे हैं इस महीने ही इच्छा पूरी हो जाए, ठीक है ना, इस महीने ही आपकी इच्छा पूरी हो जाए, यही हमारी कामना है। विशेषण संबंधी शुद्धि, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, सोहन बहुत ही तीव्र बालक है, तीव्र नहीं होता, तेज कह सकते हैं आप, क्योंकि तेज का मतलब चालाक के समानार्थी के रूप में आ सकता है, लेकिन तीव्र नहीं आएगा। तो सोहन बहुत ही तेज, चालाक, किसी भी प्रकार का बालक है, वो आप लिख सकते हैं, तो विशेषण गलत था। आगे देखिए, वह बहुत कठोर वाणी बोलता है, ट्राई कीजिए सारे बच्चे, वह बहुत ही कठोर वाणी बोलता है।
अब वाणी, वाणी क्या है फ्रेंड्स? एक आपका ये तत्सम शब्द है। आपको याद है जैसे मैंने बताया था कि शुभ रात्रि, जैसे हम आपको कहते हैं ना शुभ रात्रि, लेकिन हम आपको ये तो नहीं कहते ना भाई अच्छी रात्रि, हम कहते हैं सुप्रभात। हम ये तो नहीं कहते ना अच्छा प्रभात। क्यों? क्योंकि तत्सम के साथ तत्सम शब्द जाएगा, तद्भव के साथ तद्भव शब्द जाएगा, अच्छा का विलोम बुरा होगा, ठीक है। और जैसे सत्य का असत्य होगा, सच का झूठ होगा, अंधकार का प्रकाश होगा, अंधेरे का उजाला होगा। तो जो शब्दों का संबंध होता है, तो यहाँ पर बेसिकली फ्रेंड्स क्या था? संज्ञा संबंधी अशुद्धि। कि यहाँ पे जैसे कि वह बहुत कठोर वाणी बोलता है, कठोर वचन कह सकते हैं आप, कि वह बहुत कठोर वचन बोलता है, ठीक है। वाणी बेसिकली ये होगी आपकी आवाज, लेकिन यहाँ पे बात ये आनी चाहिए कि वह बहुत कठोर वचन बोलता है, कि उसके शब्द बहुत ही चुभते हैं, बहुत कठोर वचन होते हैं, ठीक है। तो वाणी की जगह वचन होगा। वाणी तो ये होता है उसकी बहुत ही मधुर वाणी है, वाणी आवाज के रूप में आ जाता है, लेकिन वचन कि वो शब्द कैसे बोलते हैं, शब्दों के लिए वाणी नहीं वचन आएगा। तो वाणी आता है आपका साउंड, और वचन आता है आपका वर्ड्स के लिए। साउंड और वर्ड्स में अंतर होता है, ओके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हम डी ऑप्शन लगा रहे थे कि संज्ञा संबंधी भी है विशेषण संबंधी भी नहीं, यहां पर अंतर है, ओके। कटु वाणी नहीं लिख सकते, चलिए ये आपने बहुत अच्छा बोला कि वह बहुत ही कटु वाणी बोलता है, ये खैर उस दिन हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब जब सेंटेंस करेक्शन की बात आती है, वह बहुत ही कटु वाणी बोलता है, गलत है। वही मैंने कहा, हम वाणी को बोलते नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा कि आपने पूछ लिया, हम वाणी को बोलते नहीं है। वाणी होती है कि आपकी आवाज कैसी है, लेकिन हम कहते हैं कि वो बहुत ही कठोर शब्द बोलता है, कठोर वचन बोलता है। तो वही मैंने लिखा कि वाणी जो होती है वो होती है साउंड, कि आपकी आवाज कैसी है। अगर मैं कहूं आप बहुत ही कड़वी आवाज बोलते हो, तो क्या ये सही रहेगा? क्योंकि वाणी का मतलब होता है आवाज। अगर मैं कहूं उसकी बहुत ही कटु वाणी है या कठोर वाणी है, वो फिर भी चल जाएगा, लेकिन उसके बहुत कठोर वचन, तो यहाँ पे बेसिकली संज्ञा संबंधी शुद्धि है, वाणी आना ही नहीं था। ये अंतर समझ में आया? नहीं, कठोर वाणी कड़वी वाणी फ्रेंड्स, वाणी आना ही नहीं था, वाणी को बोला नहीं जाता। मैं यहां पे लिख देती हूं, आप नोट कर लीजिए, वाणी को बोला नहीं जाता। वाणी का मतलब ही बोलना होता है, ठीक है, वाणी का मतलब ही बोलना होता है। वो चीज समझ रहे हैं आप? तो इसका सही कैसे होगा मैं आपको बताती हूं। इसका सही होगा, वह बहुत कठोर वचन बोलता है या कठोर शब्द बोलता है, ठीक है, कि वो वचनों को शब्द को बोलता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो वाणी को बोलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। तो इसलिए एक एक चीज पर बहुत ध्यान देना है। यहां पर आराम से समय लीजिए, चीजों को समझिए कि साउंड और वर्ड्स, वाणी संज्ञा शब्द बिल्कुल, कि उसकी वाणी कैसी है। वाणी एक चीज है, आपकी जो आवाज होती है भाई, आवाज एक बहुमूल्य रत्न है। लता मंगेशकर जी का सबसे जो महत्वपूर्ण रत्न था वो उनकी आवाज ही तो थी, वो उनकी वाणी ही तो थी। वाणी मधुर होती है, वाणी कटु होती है, वो एक आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है। आगे देखिए अगला, हमें तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी, इसमें कौन सी अशुद्धि है? कटुक वाणी, फिर वही फ्रेंड्स बात कटु कटुक की है ही नहीं, बात विशेषण की है ही नहीं। बात यह है कि वाणी को बोला नहीं जाता, वाणी का मतलब ही बोलना होता है। ये एक गहरी बात है, ठीक है। और पेपर में ऐसे अगर मुश्किल क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे भी आ सकते हैं कि वाणी को बोला नहीं जाता, वाणी का मतलब बोलना होता है, ओके। जी, तो हमें तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी। अब इस वाक्य में कोई गलती नहीं है, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। आप कह रहे हैं मैम टेलीग्राम आईडी बताइए, नवीन जी ऊपर आपको कमेंट बॉक्स में जहां पे आप कमेंट कर रहे हैं, ऊपर आपको लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को जाकर देखिए, वो हमारा टेलीग्राम चैनल का ही लिंक है, ओके जी। तो इस वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं थी। अगला देखिए, देश में अराजकता की समस्या बढ़ रहा है, यहां पर कौन सी ये अशुद्धि है?
वो कह रहे हैं क्या यूट्यूब पर थ्योरी की क्लासेस होती है फ्रेंड्स? ध्यान से, थ्योरी की क्लासेस तो बहुत ज़्यादा होती हैं। चलिए बाकी चीज़ें छोड़िए, कल का सेशन आप रेफरेंस ले सकते हैं, आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कल का सेशन देखिए, कल 50 मिनट पहले थ्योरी ही डिस्कस हुई है। और मुझे लगता है कि बाकी सारे यूट्यूब चैनल्स की अपेक्षा अगर आप टीचिंग परीक्षा का यूट्यूब चैनल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल सेशंस टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। और इसलिए तो हम सब्सक्राइब करने को कहते हैं कि उसमें तो आपको फिर, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं मैम हम पेड बैच ले नहीं सकते, हम कहते हैं कोई बात नहीं भाई, होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कोर्स नहीं भी ले सकते, सेशन तो देख सकते हैं यूट्यूब का, वो तो फ्री है ना, उसमें हम पूरी थ्योरी समझाते हैं। तो कल जैसे समास का सेशन किया था, पहले हमने पूरी थ्योरी समझाई थी, उसके बाद क्वेश्चन करवाए थे। ओके, अब यहाँ पर देश में अराजकता की समस्या बढ़ रहा है। अब सबसे पहले तो अराजकता, कि देश में अराजकता बढ़ रही है, तो यहाँ पर एक तो लिंग संबंधी अशुद्धि है, उसके बाद अराजकता, ठीक है ना, की समस्या जो था ये गलत है। अब जैसे मैं कहूँ प्रातः काल के समय, तो प्रातः काल, काल का मतलब ही समय होता है, तो मैं प्रातः काल चली गई, तो ये नहीं होगा मैं प्रातः काल के समय चली गई, तो वो अनावश्यक शब्द प्रयोग है, तो ये भी अशुद्धि है, ये भी अशुद्धि है। अब यहां पर है आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि बढ़ रही है और की समस्या दोनों ही अशुद्धियां थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात क्या थी? तो हम हर प्रकार से, ई ऑप्शन वाला हमने कर लिया, डी ऑप्शन वाला हमने कर लिया, गलतियां कहाँ कहाँ हो सकती हैं, कितनी गहरी हो सकती हैं, वो भी आपको बता दिया। ठीक है, अगला देखिए फटाफट, ये सुंदर चित्र मोनालिसा का है, इस वाक्य में कौन सी शुद्धि है? और याद रखिए बोलने में अलग बात है, लिखने में आपको हमेशा, वो कहते हैं ना मौखिक और लिखित रूप, मौखिक भाषा ठीक है ना अशुद्ध हो सकती है, लेकिन लिखित रूप हमेशा मानक स्वरूप होता है। लिखने में आप व्याकरण संबंधी शुद्धि नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप कविता लिख रहे हो। कविता में तो जानबूझकर गलती की जाती है जिससे कविता की सुंदरता बढ़े। हम यहाँ पर देखें, हाँ ये सुंदर चित्र नहीं, यह, ये जो होता है फ्रेंड्स वो थोड़ा बहुवचन में आता है, यहाँ पे ये नहीं यह आना था। यह सुंदर चित्र मोनालिसा का है, यह, तो ये क्या थी आपकी वचन संबंधी अशुद्धि, ये नहीं यह। ओके, हाँ ई ऑप्शन नहीं आएगा। अगला देखिए, फिर आज हमने यह काम करना है, इसमें कौन सी अशुद्धि है? फटाफट, आज हमने यह काम करना है, जल्दी से बता दीजिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं, आज हमें, बिल्कुल सही, ने विभक्ति नहीं आनी थी, कारक संबंधी शुद्धि। आज हमें यह कार्य करना है, आज हमने नहीं, आज हमें यह कार्य करना है, तो यहां पर कारक संबंधी अशुद्धि थी। ने विभक्ति फालतू में लगाई हुई थी, तो फालतू की जो चीजें हैं वो इधर उधर इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर इन द सेंस उन्हें सही वाक्य से हटा दीजिए, ये चीज करनी थी। अगला देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जल्दी से, पेपर में अधिकतर फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न आते हैं। पीडीएफ तो आपको टीचिंग परीक्षा की ऐप पर ही मिलेगा। ओके, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा? प्लीज ऐसे में फ्रेंड्स वाक्यों को बहुत आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं करनी है। वन में प्रातःकाल की दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है, वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। जी ट्राई कीजिए सारे बच्चे, चारों विकल्प आपके सामने हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था, प्रातःकाल की दृश्य, यहां पर तो लिंग संबंधी शुद्धि हो गई, ये वैसे ही गलत। वन में प्रातःकाल के समय, के समय जब प्रातःकाल है, प्रातःकाल यानी सुबह के समय, तो के समय अनावश्यक प्रयोग था, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट ये है, पहले आखिरी विकल्प देख लीजिए। अगर आखिरी विकल्प में लिंग संबंधी या वचन संबंधी ज्यादा शुद्धि है तो कभी कभी इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है, बिल्कुल सही, इसमें कोई गलती है ही नहीं, तो डी ऑप्शन आपका सही आएगा। ठीक है,
डी ऑप्शन आपका सही आएगा। आगे देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ट्राई कीजिए। आप असफल हो गए तो क्या करोगे, शायद आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे, मानो शायद आप असफल हो गए तो क्या करोगे, मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे। राहुल, जैसे आपने कहा मैम 26 क्वेश्चन में सर्वनाम संबंधी, मैं आपका क्वेश्चन ही समझ गई, मुझे पीछे देखने की जरूरत भी नहीं। यह और ये वही था ना, यह सुंदर चित्र मोनालिसा का है, ये सुंदर चित्र, तो क्या सर्वनाम संबंधी शुद्धि नहीं हो सकती फ्रेंड्स, वो एक अलग चीज है। संज्ञा संबंधी, विशेषण संबंधी, सर्वनाम संबंधी वो एक अलग, लिंग वचन संबंधी एक अलग, ठीक है। तो वहां पे एटलीस्ट उसे आप वचन संबंधी तो कह ही सकते हैं, वो सर्वनाम तो है ही है, खैर ठीक है। तो वहां पे विकल्पों पे आधारित होता है कि आपको उत्तर क्या देना है, विकल्प बहुत महत्वपूर्ण है जी। तब यहां पर, अब यहां पर जो सही उत्तर आएगा फ्रेंड, जितने बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है सही दिया है। आप असफल हो गए तो क्या करोगे, इतने वाक्य से हमारा काम बन गया है, ठीक है। यहां पे मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे, यहां पे फिर शब्द नहीं आना था, मानो चाहे लिख दो, ठीक है। तो आप असफल हो गए तो क्या करोगे, ये छोटा वाक्य है, कम से कम शब्दों में आपने वाक्य को सही अर्थ में प्रयुक्त कर दिया। ए ऑप्शन सबका सही उत्तर था जितनों ने दिया है। ओके, ध्यान से देखिएगा, एक बार सारे विकल्प चाहे तो पढ़ लेते हैं। कोई समस्या यहां पर जी, अभी तक किसी प्रकार की, आप कह रहे हैं सुहावना नहीं होगा, सुहावना, अच्छा एक सेकेंड होल्ड कीजिए फ्रेंड्स। यहां पर बच्चे कह रहे हैं ये वाला, आप कह रहे हैं सुहावना दृश्य। फ्रेंड्स मेन बात क्या होती है, दृश्य बहुत ही खूबसूरत है, इसमें भी गलती नहीं है। गलती कहां पर है फ्रेंड्स की, जो प्रातःकाल के समय अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ये सबसे बड़ा की पॉइंट है। ओके, दृश्य खूबसूरत है, वो चीज चल सकती है, इट्स टोटली फाइन, लेकिन के समय एक्स्ट्रा यूसेज नहीं करनी है, बस वो मेन बात है। पुनरावृत्ति, बिल्कुल सही, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। चलिए, तो आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स। यहां पर आज के लिए 30 प्रश्न भी बहुत हैं, और आई नो 30 प्रश्नों में भी आपको बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो ही गई होंगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना है, और अगर मैंने लाइक कर दिया दैट मीन्स आपका उत्तर सही है। वैसे इस पर कल भी चर्चा करेंगे। फिर मैं आपको बता देती हूँ, टीचिंग परीक्षा के सभी कोर्सेज पर फ्रेंड्स 60% डिस्काउंट ऑफर है, चाहिए तो जल्दी करिए, क्योंकि रिवीजन सेशन ऑलरेडी चल रहे हैं पेड बैच में, ठीक है। चलिए फिर तो मिलते हैं आपसे फ्रेंड्स अगले सेशन में पेड बैच में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका सजेशन हो, कोई आपकी क्वेरी हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जा सकते हैं, हम अवश्य उस पर ठीक है ना कमेंट आपको ज़रूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, बहुत बहुत धन्यवाद।